आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट वॉइस टेलीविजन उर्दू की खास पेशकश। और इस प्रोग्राम के दौरान हम बड़े बड़े मामलात पे नज़र रखे रहते हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आज की तारीख और आज के दिन पे साफ तौर पर नज़र रखी जाए तो कुछ माजी की यादें भी आने लगी हैं। जम्मू कश्मीर के हालात अमेरिका तक पहुंच चुके हैं और अमेरिका ने आज बाज़ाब्ता तौर पे एक एडवाइजरी भी जारी की है। इस एडवाइजरी में, ट्रैवल एडवाइजरी में, अमेरिका ने ख़ास तौर पे अपने शहरियों को बताया है कि तशद्दुद और दहशत गर्दी वाले इलाके जो हैं उन्हें उनमें सफ़र करने से परहेज़ करें। इस एडवाइजरी में हिंदुस्तान की कई शुमाल मशरक़ी रियासतों में सफ़र के हवाले से अपने शहरियों को अपडेट करते हुए बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर में बदअमनी और दहशतगर्दी की वजह से जम्मू कश्मीर का सफ़र ना करें। ताहम इस एडवाइजरी में लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद के 10 किलोमीटर के दायरे में मुसल्लह झड़पों के ख़तरे के पेश नज़र इन इलाकों का सफ़र ना करें और वस्ती और मशरक़ी इलाकों में तशद्दुद, जबकि मणिपुर में दहशतगर्दी की वजह से शहरियों को बताया गया कि अमेरिका ने कि वो इन इलाकों का सफ़र ना करें। अमरीकी शहरियों को हिदायत की गई है कि दहशतगर्दी और तशद्दुद की वजह से शुमाल मशरक़ी रियासतों में सफ़र करने पर फ़िलहाल नज़रसानी ही करें। मजमूई तौर पर हिंदुस्तान को लेवल 2 पर रखा गया है, ताहम जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान भारत का जो सरहद है इसमें मणिपुर और मुल्क के कुछ दूसरे इलाकों को लेवल 4 पर इस नई एडवाइजरी में अपडेट किया गया है। यानी जम्मू कश्मीर लेवल 4 पे है, मणिपुर लेवल 4 पे है और कुछ और इलाके हैं जिन्हें लेवल 4 पे रखा गया है। और जम्मू कश्मीर में इस हवाले से अपडेट खुसूसी तौर पे अपनी जो ट्रैवल एडवाइजरी है अपने शहरियों को अमेरिका ने बताया है कि हालात जो हैं जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दी है और उसके साथ साथ बदअमनी है, तो उसकी वजह से जम्मू कश्मीर का रुख ना करें। इसी दौरान रिएक्शन आना भी शुरू हुआ है और उमर अब्दुल्ला ने इस पर रिएक्ट भी किया है। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला हैं और उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से बताया है, उन्होंने तंज़न कहा है कि एडवाइजरी जो है वो उस हवाले से, और उन्होंने इसमें तंज़न कहा है जहाँ यहाँ सरकार नॉर्मलसी की, अमन की, G20 की, माफ़ कीजिएगा G20 की इस हवाले से बड़ी बातें करती है, लेकिन इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इससे कुछ बदला नहीं है। नया कश्मीर को बोलने के लिए बहुत कुछ, लेकिन कुछ बदला नहीं, ये उमर अब्दुल्ला ने अपनी ट्वीट में बताया। बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इस पर ट्वीट किया। लेकिन नाज़रीन बताते चले जम्मू कश्मीर के हालात में पिछले 24 घंटों के दौरान जो हमने हालात देखे उसमें तो जम्मू से खबरें आ रही हैं कि जम्मू के कुछ इलाकों में जो हालिया सूरत हाल है उसके पेश नज़र सरकार ने फ़िलहाल आर्जी तौर पर फ़ौज के ज़ेर इत्माम चलने वाले स्कूलों को और केंद्रीय विद्यालयों को अगले फैसले तक बंद करने का फ़ैसला किया है और इन बच्चों को बताया गया कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। इसके साथ साथ डिफेंस इंस्टॉलेशंस को भी अलर्ट पे रखा गया है। जबकि कठुआ में 2 अफराद को, जिनके बारे में पुलिस ने बताया कि OGW से उनको गिरफ्तार किया गया है और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हालिया कठुआ हमले की जानकारी जो है वो पुलिस को उस हवाले से बाखबर नहीं किया है। कठुआ हमले के बाद अब तक वहाँ पे 100 के करीब अफराद से पूछताछ की गई है। ताहम लियाकत अली और मूल राज के खिलाफ FIR नंबर 18/2024 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जम्मू में स्कूल बंद करने की वजह, जम्मू में लोगों में क्या कुछ सूरत हाल है, सीधा जम्मू का रुख करते हैं। जम्मू में अमित कुमार मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। ज़रा जम्मू में ख़बरें आ रही हैं कि स्कूल्स जो है, जो आर्मी रन स्कूल्स हैं, गुडविल स्कूल्स हैं या ये जो स्कूल्स हैं केंद्रीय विद्यालय, उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। ज़रा बताइएगा हमारे दर्शकों को ये किन वजूहात के बिना पे हुआ और कब तक बंद रहेंगे? शायद किसी तकनीकी खरा। जी अमित, जी अमित। एरियाज के अंदर जो स्कूल है गया है, हालांकि इसके पीछे की वजह अभी तक सारी रूप से पता नहीं चलती है, लेकिन जिस तरह से कठुआ में हिरासत में लिया गया है और इस बात की भी तस्दीक हुई है कि उनसे कई तरह के राज जो वो बाहर निकल कर आए
बड़ी कार्रवाई जो है वो उनकी तस्दीक पर हो सकती है। सबसे आशंका लगाई जा सकती है कि अब आतंकवाद का खात्मा करने के लिए और इस तरह के अंदेशे से कि वो कहीं किसी को टारगेट ना करे, तो इस चीज को लेकर शायद फैसला जो है वो लिया सकता है, क्योंकि एसएसपी जम्मू ने आज बॉर्डर इलाकों में कई जगहों पर महत्वपूर्ण बैठक की है। तो जो चीजें जो इस समय जम्मू में चल रही है, मुझे लगता है कि शायद ये जो स्कूलों को बंद करने का फैसला जो है उससे कहीं ना कहीं थ्रेट परसेप्शन को लेकर लिया जा सकता है। लेकिन जब तक आर्मी इसके ऊपर अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देती या गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे नहीं आती, तब तक इस पर कुछ भी कहना जो है वो मुमकिन नहीं है। जी सर। अमित, एक सवाल जम्मू में है। यूजुअली जब कहीं पे भी डर होता है ना, तो उस डर में हर कोई चीज़ जो है डरावनी लगती है। वो कहते हैं ना कि सांप का जला छाछ भी फूक पर, ये दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीता है। तो ये जम्मू में ज़्यादा डर है, खौफ है, या वाकई में इस तरह की जो सस्पेक्ट देखे जाते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि राह चलता भी सस्पेक्ट ही लगता है, फौरन पुलिस को नंबर डायल किया जाता है। क्या वाकई में ऐसा है? कि बिल्कुल ये माहौल उस तरह से बनता जा रहा है जिस तरह से आज से कुछ दशकों पहले कश्मीर में हुआ करता था। जब थोड़ी सी पत्थरबाजी होती थी तो शटर जो है वो बंद हो जाया करते थे। जम्मू में इसी तरह का माहौल इस समय धीरे धीरे बनता जा रहा है कि हर थोड़ा सा कोई ऐसा व्यक्ति जो संदिग्ध दिखता हो वो एक मिलिटेंट की शक्ल में लोगों को डराने का काम करता है, और जो स्थानीय लोग हैं वो फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। इस समय ये ऐसा हो रहा है कि रस्सी को देखकर भी वो सांप की तरह अपना फनफनाता हुआ रूप जो है वो लोगों को डराने का काम कर रहा है। तो इसे एहतियातन तौर पर एक अच्छी बात भी कही जा सकती है कि नागरिक जो है वो सतर्क है, क्योंकि जिस तरह की थ्रेट परसेप्शन है, हालांकि सरकार या जो हमारा सुरक्षा तंत्र है वो खुलकर अभी इस बात को तस्दीक नहीं कर रहा ताकि कहीं तौर पर पैनिक ना हो जाए, लेकिन जो हरकतें हो रही उससे लगता है कि जम्मू में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है। समय अमित, मैं कश्मीर का टूरिज्म देखूं, जिस तरह अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी की है, उससे कश्मीर के टूरिज्म पे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। मैं कश्मीर के कुछ होटल मालकान से आज बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि टूरिस्ट अब कम आना शुरू हो चुके हैं, कम कश्मीर को प्रायोरिटी करते हैं। जम्मू में भी मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि यात्रा के लिए भी जो यात्री हमारे आते हैं, ख़ासतौर पर पर्टिकुलर जो हमारी माता वैष्णो देवी, उनका भी कुछ संख्या जो है कम होती है। क्या इस तरह की वो हकीकत है? ये जम्मू में इस तरह का कुछ माहौल है? कोई हकीकत नहीं, क्योंकि आमतौर पर ये जो 2 महीने रहते हैं जून जुलाई अगस्त के बीच में, इसमें अमरनाथ यात्रा की तरफ रुख ज्यादा होता है, जिस वजह से लोगों का वैष्णो माता कटरा की तरफ जाने का रुख जो है वो थोड़ा सा संख्या में कटौती होती है। ये उसी है, अदरवाइज इस तरह की कोई यहाँ पर ऐसा जो मैसेज जो लोगों में नहीं है कि थ्रेट परसेप्शन को लेकर लोगों का आंकड़ा कम हुआ हो, इसमें कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमित, जम्मू से हमारे विस्तार से हमें पूरी तफसील के साथ हमें जानकारी फराहम करने के लिए। और नाज़रीन, अब ज़रा हालात से जुड़े ही वाक़ात और हालात से जुड़े इन मामलात में नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा का इलाका, और कुपवारा में कल हुआ इनकाउंटर के दौरान जहां एक मिलिटेंट मारा गया था, वहीं फ़ौज का भी एक जवान मारा गया है। इसी फ़ौज के जवान को आज श्रीनगर में बदामी बाग हेडक्वार्टर पर खिराज अकीदत खिराज तहसीन पेश किया गया, और खिराज तहसीन पेश करने वालों में बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल दीपेंद्र द्विवेदी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस नौजवान को खिराज तहसीन पेश करते हुए इसमें फ़ौजी, सिविल और आला अफसरान ने शिरकत भी की। और यहाँ नायक दिलावर खान का ताल्लुक आपको बताते चले हिमाचल प्रदेश से है, और वो कल कुपवाड़ा के लुलाब में हुई झड़प में शदीद ज़ख्मी होने के बाद ज़ख्मों के ताप अस्पताल में दम तोड़े बैठे थे। इसमें एक नामालूम मिलिटेंट भी मारा गया था, और आज श्रीनगर में बड़ी फ़ौज के सरबराह ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। नाज़रीन, कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाए हुए है। पार्लियामेंट इजलास के दौरान जहां बजट पर कांग्रेस ने सरकार के सामने बड़ी दीवार, कंक्रीट दीवार भी खड़ा कर दी थी, और जहां बजट के दौरान अंदर से लेकर बाहर तक मुजाहरे किए, वहीं जम्मू कश्मीर में भी पिछले कई दिनों से कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। और जम्मू में भी आज कांग्रेस लीडरान और कारकुनान ने एक बड़ा मुजाहरा किया। जम्मू के उधमपुर में आज के मुजाहरे के दौरान रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से और जम्मू के खित्ते में मिलिटेंसी के हवाले से आज कांग्रेस के लोगों ने मुजाहरा किया।
जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग करने के साथ साथ सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि सरकार जम्मू में मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। और यहाँ पे आज आगे का लाहेअमल बताते हुए उधमपुर में बताया गया कि जब तक न रियासत का दर्जा बहाल होता है तब तक वो उनके मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर में लगातार हमारे प्रोटेस्ट जारी है। हमारी कांग्रेस पार्टी की यही मांग है कि चुनावों से पहले हमें रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। जैसे कि प्रधानमंत्री व गृह मंत्री द्वारा हर बार यह झूठ बोला जाता है कि चुनावों से पहले हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस करेंगे, लेकिन उनकी बातों से जो उन्होंने पिछले दिन गृह मंत्री द्वारा फैसला लिया गया कि दिल्ली की तर्ज पर यहाँ सरकार बनेगी, यहाँ से उनके मंसूबे साफ होते हैं कि वो हमें रियासत का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं जैसे कि लगातार हमारे जम्मू प्रोविंस में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है, और दूसरी तरफ बात करें जो हमारे यहाँ के एलजी हैं, रोजगार देने की बजाय गली गली में यहाँ शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, जिसके कारण हमारा युवा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है पिछले आपने देखा कई दिनों से सड़कों पर है। और हमारा एक ही मुद्दा और एक ही मांग है कि ये जो हमारी हिस्टोरिकल स्टेट और महाराजा हरि सिंह जी की जो देन थी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और एक बहुत ही खूबसूरत रियासत, उसका जो दर्जा जो है इस भारतीय जनता पार्टी ने घटाकर इसको झूठी बनाया। और पिछले दिनों जो झूठी के जितने भी नाज़रीन, सरकारी सतह पे नशा मुखालिफ मुहिम चल रही है। पुंछ में बाज़ाब्ता तौर पे अगले 2 दिनों के दौरान नशा मुक्त भारत की मुहिम चलेगी और महकमे सोशल वेलफेयर के इश्तराक से या की तरफ से चलाई गई इस मुहिम में ज़िला भर के स्कूली बच्चे, असातिज़ा, आम लोग जो हैं वो शिरकत करेंगे। आज भी ज़िला के पुंछ डाक बंगले में मुनक़्क़द तकरीब में ज़िला भर के असातिज़ा, आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों ने शिरकत की। और यहाँ मनशियात के ख़िलाफ़ काम करने वाली एक निजी कंपनी के अफराद ने अपने आसपास मनशियात की रोकथाम के हवाले से इक़दाम उठाने पर ज़ोर भी दिया। ये मनशियात की बात, लेकिन कश्मीर में पानी की परेशानी बहुत बढ़ चुकी है। पानी की परेशानी में अक्सर इलाकों से खबरें आती हैं, अक्सर इलाकों से जल शक्ति महकमे के ख़िलाफ़ नारेबाजी होती है, एहतजाज होता है। और एहतजाज में लोग अक्सर यही बताते हैं कि पिछले 2 महीने जो गर्मी के हैं तब से ही हम पानी से महरूम हैं। और आज का मुजाहरा भी इसी तरह से था। और आज का मुजाहरा ये बीरवा में था। बीरवा में आज लोगों ने मुजाहरा किया और जल शक्ति महकमे के हवाले से भी सवाल था। लेकिन आपको बताते चलें, बीरवा आधा बडगाम आधा बारामूला में आता है। और बारामूला की इंतज़ामिया ने PHE के हवाले से आज इंजीनियरों की एक बाज़ाब्ता तौर पर फरिस्त जारी किया और बताया कि वो अवेलेबल 24/7 वर्ष देंगे। लेकिन शायद ये बारामूला में आता है ये इलाका, या ये बडगाम में आता है, क्योंकि आज भी जब लोग PHE के दफ्तर गए तो वहाँ कोई था ही नहीं। दोपहर 11 बजे तक लोगों ने सड़क जैम कर रखी थी। लोग वहाँ दफ्तर के बाहर क्या अंदर भी गए और अंदर कोई मुलाजिम नहीं था, ना क्लर्क, ना चपरासी, ना हवालदार, ना जमादार। तो ये सरकार का दफ्तर है। इस सरकार के दफ्तर में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE सब डिवीज़न बीरवा, यहाँ पे लोगों की दाद रसी हुई थी। ठीक है, पानी नहीं मिल सकता, लेकिन भरोसा तो किया जा सकता था। जब बात सुनी जाए तो आधा गुस्सा कम हो जाता है, लेकिन जब सुनने वाला ही नहीं हो तो गुस्सा कहाँ कम होगा, गुस्सा तो और बढ़ता है। और जब बात ना सुनी गई तो इलाके के सब मर्दोजन सड़क पे आ गए। और जब सड़क पे आ गए तो फिर इलाके के बहुत से मसाइल जो हैं वो उठ खड़ा हुए। और उसके बाद लोग यहाँ पुलिस को मशक्क़त भी करनी पड़ी, मिन्नत समाजत करनी पड़ी। उसके बाद किसी हद तक लोग ठंडा भी हुए। यहाँ 2 सवाल है। पानी का पानी ये मसला है, ये पूरी स्टेट के अक्सर हिस्सों में है, लेकिन यहाँ इंतज़ामिया क्या मसला भी है। 11 बजे तक अगर सरकार का कोई ओहदेदार दफ्तर में ना हो तो उस दफ्तर की ज़रूरत ही क्या है। इंजीनियर साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, असिस्टेंट इंजीनियर साहब ने अगर अपने घर में ही दफ्तर सजा रखा है तो फिर ये किराया बिल्डिंग का देना, फिर बाकी यहाँ पे कुर्सी रखना, फिर ज़रूरत ही क्या थी। ये वहाँ के लोग बता रहे थे। गई लगभग 2 रेत आसनसै गसान तत कहन
आज आब अगर खुदा दी नजर नार लगे कहीं गर मज खाला वो दरिया पे अना आब या लोग मे दब या फुटरात सरसी पान दाग सरसी पान मसल कर हल मेहरबानी कर वरी लग भग आब रुस्त आई पतमे लटि दरखास्त त्रो AEE सोबू बे हर विज वन कि यह मज हम मे तरह फिक्रे मज हम कुछ अफसा अस कर मसल मेहरबानी कर हल ये वनकन ते अफसर कहें हता कि मार्चस में भर मे 2 वरी फीस इकट्ठे। चलिए नाजरीन, सरहदी जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा का रुख करते हैं। मरड़ गांव का गांव और मरड़ गांव के गांव के लोग भी मसाइल से दो चार हैं। ये है वहाँ की सड़क और सड़क के हवाले से मुकामी लोग बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और बता रहे हैं कि इस सड़क की हालत को, जो अबतर हालत है, उसको बदलने के लिए कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने वहाँ आज डिस्प्ले भी किया कि सड़क की क्या सूरत हाल है, मीडिया को दिखाया भी जब यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है तो उसके बाद क्या होता है, इलाके के लोग क्या होते हैं। और फिर सड़क के साथ साथ पानी बिजली का मामला भी वहाँ पे वहीं था। मुकामी लोग सरकार से बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पिछली बार वज़रा भी थे, वज़ीर भी थे, नाम भी थे, वोट भी दिए थे, सब कुछ ये था, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। तो यही मामला आज वहाँ के लोग मीडिया के साथ उठाते हुए अब LG एडमिनिस्ट्रेशन से ही उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारे अपने नुमाइंदों ने तो किया कुछ नहीं। चलिए, हो सकता है शायद LG एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ध्यान दे इस पर। कुपवाड़ा पे लेटर तक खतर अप्रूव कर हंदवरस आए हंदवर दोप लिंगेट बहुत पान गो 50 चक्कर से कर पान डॉक्यूमेंटेशन लिंगेट पे कर फॉरवर्ड दोप ग कलमाबाद पे लास्ट पे करा 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 सो पे दिसंबर मज योर टीम सुपरवाइजर बेस कह मेंबर तथ वसे करो वसे करो ये त्रो मैडम दिसंबर में क्या मैडम गो खुदा कुन तुम वनस पगह वही बे थोड़ सो दिसंबर पे गो मे DDC मेंबर सोन फरजीत अहमद डार साहब हे ऐसे करो डायरेक्ट अप्रोच मे दोप क्या अप्रोच करूँ यार ये हेको कर चुनी मे क्या सरपंच बन यार मतलब मे इलेक्शन लड़ो कि मे सरपंच बन दोपन बह कर कापी त्रा तो मे कर सबस तमिस कर कापी फॉरवर्ड तमिस दोपस सह DDC सो यह ग मुबारक मगर कम से कम सोन रोड वो तुम सन बच्चे वो क्या हाला द्राय वनस सुबह मरीन ड्राइव मज 12 बजे आए पे वर्दी छल क्या सुबह बे स्कूल पे छल वर्दी बे दीतो नजर इन गई फुट खिलत वो तुम पे बूट दीतो नजर यप क्या गाड़ी पे गलती सान गोट कर बुध बंद गोट लगे मस दाऊद कॉलोनी मज मो नाव मोहम्मद यूसुफ फंगी जनाब ये जबरदस्त मुश्किल गए बचन त मुश्किल यह दाऊद कॉलोनी मज ये बसान इन मुश्किल गसान जनाब ये बारिश पे तीर हेका नीर कहीं रब गई तीज रब खसान गोड़ो हूर रब खसान। चलिए, शदीद गर्मी है और इस गर्मी के बीच में दरियाई झेलम की पानी की सतह बहुत कम हो चुकी है, लेकिन श्रीनगर में महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने आज इस बात के हवाले से बताया कि 2-3 दिन और बर्दाश्त करना है और फिर अगले 2-3 दिनों के बाद 29 से जम्मू कश्मीर में राहत का इम्कान भी मौजूद है। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुलाई में वादी में बारिशों का इम्कान अच्छा खासा है और हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला 3 अगस्त तक 29 से जारी रहेगा। यानी अगस्त का पहले 2-3 दिन और फिर जुलाई के आखिरी 2-3 दिन इनमें बारिशें जो हैं अच्छी खासी होंगी। ये जो मुसीबत है इस वक्त, जो दर्जा हरारत जो है वो जो बढ़ा हुआ है, उससे किसी हद तक राहत मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ऑलरेडी जो फोरकास्ट है पिछले 1 हफ्तों से हम कह रहे हैं कि कोई मेजर स्पेल के चांसेस नहीं है, वेदर थोड़ा ड्राई ही रहेगा और जो ऑनगोइंग हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन है ये 26 तक बरकरार रहेगा। और अभी जो गर्मियाँ जिस हिसाब से हैं ये 1-2 दिन और कंटिन्यू रहेगा। 27 को भी थोड़ा रह सकता है दोपहर तक, 27 दोपहर के बाद जो है वेदर थोड़ा क्लाउडी होना शुरू हो जाएगा और बारिशों का सिलसिला खासकर 27-28 को कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें होंगी और 29 से जो है बारिशों के पूरे चांसेस हैं और
सिग्निफिकेंट फॉल टेम्परेचर में देखने को मिल सकता है और जो ऑनगोइंग हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन है इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी और ये सिलसिला जो है लगभग 3 अगस्त तक रह सकता है। खासकर बारिशों का कोई मेजर स्पेल नहीं है, कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है। शावर्स होंगे ब्रीफ पीरियड के लिए और कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे दरमियान दर्जे की बारिशें और उसके साथ साथ नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट से बस इतना ही। अगले बुलेटिन में और ख़बरें होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।